गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के पृष्ठ से नीचे या इसी को कह सकते हैं या भीतर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण। मान लिया कि पृथ्वी है, उसका केंद्र O है तथा उसकी त्रिज्या क्या है, RE है। यानी RE इज इक्वल टू पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अब मान के लिया कि हम पृथ्वी में अंदर की ओर ये m मास का पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। तब यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G है। उस स्थिति में इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, F बराबर mg के। अब मान क्या ले रहे हैं कि m द्रव्यमान का पिंड जो है वो पृथ्वी तल के से यहां से गड्ढा करते हुए थोड़ा सा अंदर तक गया। मान लिया वो पृथ्वी तल से D गहराई तक गया। इसको हम एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बना दे रहे हैं। ये पृथ्वी है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है बेटा, RE है। अब m द्रव्यमान का एक पिंड इससे कुछ गहराई तक चला गया। मान लिया वो गहराई क्या है, D है। अब पिंड जो है वो पृथ्वी तल से D गहराई पे पहुंच गया। तब यहां पर जब पिंड स्थित होगा तब उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या में से D की दूरी घटा देंगे। यानी तो m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी बेटा RE माइनस D। भाई पृथ्वी की त्रिज्या क्या थी, RE थी। अब हम D गहराई तक चले गए तो क्या हो गया, RE माइनस D। अब मान लिया कि D गहराई पर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G डैश है। D गहराई पर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G डैश है। ठीक है। अब इस पर जो भी बल लगेगा इस पिंड पर वो RE माइनस D दूरी की वजह से लगेगा। ठीक है। अब क्या मान लिया, अब RE माइनस D त्रिज्या का हमने एक गोला खींच दिया। ठीक है। अब पिंड के भीतर पिंड जो है अब वो किस सतह पर है, RE माइनस D त्रिज्या वाले गोले के ऊपर स्थित है। ठीक है। या कह सकते हो RE माइनस D त्रिज्या के गोले के सतह पर स्थित है। ठीक है। और तथा इसका ये जो y का ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, ये हो गया खोखला गोला के तरीके से ये व्यवहार करेगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, खोखले गोले के तरीके से ये व्यवहार करेगा। ठीक है। अब खोखले गोले के भीतर जो होता है पिंड का आकर्षण बल शून्य होता है। अगर कोई खोखला गोला है, ठीक, अब यहां पर कोई पिंड रख दिया पूरा खोखला है तो इस सतह से के द्वारा इस पर कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो जो ये वाला हिस्सा है इसके कारण इस m द्रव्यमान के पिंड पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है। तो अब इस यहां पर स्थित पिंड पर केवल RE माइनस D त्रिज्या वाले जो हिस्सा बचता है उसी के कारण इस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसी के कारण इस पर महसूस होगा। ठीक है। तो भीतर वाली
वाले ठोस गोले का द्रव्यमान, ठोस गोले का द्रव्यमान। अब भीतर वाले ठोस गोले का हम द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन। तो यहां पर ये हो गया बेटा पृथ्वी का आयतन गुणे पृथ्वी का घनत्व। अब देखो, अब ये क्या बन रहा है बेटा, जो पृथ्वी अब जो बन रही है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल महसूस हो रहा है, तो ये हो गया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर ई माइनस डी। मतलब जब भी कोई पिंड यहाँ पर है एम द्रव्यमान का पिंड, तो उसकी केंद्र से दूरी जो हो जाएगी, उसी दूरी की वजह से हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। तो अब ये क्या बन गया, एक सॉलिड स्फीयर बन गया, यानी ठोस गोला बन गया। अब इस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आर ई माइनस डी वाले हिस्से का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। अब आर क्या है यहाँ पे, आर ई माइनस डी है, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी का क्यूब गुणे घनत्व। ठीक है, अब क्या मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, कब, जब हम डी गहराई तक अंदर चले गए, तो इस द्रव्यमान को हम मान लेते हैं एम ई डैश, क्योंकि हमने पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माना है, एम ई माना है। अब मान लो डी गहराई पर जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो एम ई डैश है। वो एम ई डैश है। अब पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, डी गहराई पर पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ डैश बराबर क्या होता है, जी m1 m2। तो क्या हो गया बेटा, जी और m1 मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान यानी एम ई डैश। तो एम ई डैश की वैल्यू आई थी 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। अब ये आया था इनटू डेंसिटी यानी रो, और उस पिंड का द्रव्यमान m बटे पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी का वर्ग, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू रो इंटू एम। एफ डैश इज इक्वल टू हो गया 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू रो इंटू एम। अब देखो, जो हमने अभी क्या बताया था, पृथ्वी की डी गहराई पर जो उस पर जो पिंड का जो भार होता है वो हो गया एम जी डैश, और वो उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ डैश, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बल बराबर होंगे आपस में, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी रो एम। ठीक है, यहां से अब एम एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू रो। ठीक है, अब क्या, अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर पिंड का जो भार है वो क्या है, एम ई। तो एम ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई मतलब वॉल्यूम मतलब पृथ्वी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। पृथ्वी की सतह पर अगर पिंड होगा तब वहां पर उसके, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, पूरा सतह पर एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी आर ई। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। ठीक है, अब मान लो पृथ्वी की सतह पर एम द्रव्यमान पर पिंड स्थित हो, तो इसकी दूरी तो आर ई हो गई बेटा। तब वहां पर जो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी m1। तो m1 की जगह हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, और m2 की जगह हो गया m और उसके बीच की दूरी यानी का वर्ग यानी आर ई स्क्वायर। तो यहां से f बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई जी आर ई क्यूब इंटू रो इंटू एम। अब देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, तो ये एम जी जो है बेटा
ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई जी आर ई क्यूब रो इंटू एम। अब एम एम कट जाएगा बेटा, तो अब यहां से आ जाएगा बेटा G इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो, ये आ जाएगा बेटा। और अभी G डैश इज इक्वल टू आया था बेटा 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू रो। ठीक, इसको 2 मान लो समीकरण, इसको 1 मान लो। अब इन 1/2 कर दो बेटा, तो यहां से G डैश अपान जी करोगे तो ये 4/3 पाई 4/3 लिख देते हैं बेटा पूरी वैल्यू, 4/3 पाई जी आर ई माइनस डी इंटू रो अपान 4/3 पाई जी आर ई रो रो कट जाएगा बेटा, जी कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा G डैश अपान जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी अपान आर ई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपान आर ई। तो यहाँ से G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G 1 माइनस डी अपान आर ई, यानी क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से क्या पता चल रहा है, G डैश इज लेस देन G, यानी पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण G का मान घटता है।